Hey everyone, this is Chandni Dinani and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यानी आप अगर किंडरगार्टन से क्लास 12 का जो भी सिलेबस है, जो भी करिकुलम है, उसमें से किसी भी टॉपिक की प्रेपरेशन करना चाहते हो या फिर चाहते हो कि किसी और की हेल्प हो जाए, दैट दे प्रिपेयर द टॉपिक वेरी वेल, देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपको पूरे टॉपिक्स पे बेस्ड वीडियोस जो हैं वो मिल जाते हैं फॉर 100% फ्री ऑन आवर चैनल। साथ ही साथ अगर आपको एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी हो तो भी आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, बिकॉज आपको एनटीएससी और ओलंपियाड के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो भी अवेलेबल हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा है जो स्टेट बोर्ड को बिलोंग करता है एंड द स्टूडेंट वांट्स कि वो हिंदी में वीडियोस देखे, उसके लिए हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस कवर किया जाए, तो उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज फॉर यू गाइज वी हैव अ न्यू चैनल जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो आप चाहें तो आप कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे चैनल से। इट्स जस्ट दैट आपके सामने ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होनी चाहिए, राइट? सो उस चीज़ के लिए आप विजिट कर सकते हैं द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। वेबसाइट विजिट करने के लिए आप बस magnetbrains.com टाइप कीजिए ऑन गूगल एंड जैसे वेबसाइट ओपन करते हो आपके सामने सारी चीज़ें इतनी प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड है कि आप सिर्फ क्लिक करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे एंड यू विल गेट द वीडियोस। क्लियर? साथ ही साथ पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि इट इज नॉट लाइक कि आपको एक दो वीडियोस के बाद या फिर आधे कोर्स के बाद बाकी पढ़ने के लिए कोई पैकेज परचेज करना है या कोई पेमेंट करनी है। नो, दैट्स नॉट द केस। सो दिस इज हाउ यू गेट द बेस्ट कंटेंट, यू गेट एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्रॉम टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स। तो आप अपनी प्रेपरेशन में प्लीज कोई भी हिंड्रेंस ना लाएं, आपको कोई रुकावट पैदा नहीं करनी है अपनी प्रेपरेशन में, आपको बस जोरों शोरों से पढ़ाई करनी है ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। क्लियर? और इसी तरीके से आज हम करने वाले हैं डिस्कस द नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर विच इज बेस्ड ऑन विच चैप्टर, बेस्ड ऑन द चैप्टर रीच फॉर द टॉप। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि जो टेस्ट पेपर्स हैं दीज आर मेड बाय मैग्नेट ब्रेन्स। सो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरीके से हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड कि आप क्वेश्चन आंसर्स लिख पाते हो कि नहीं, आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं, आपको सच में पता भी है कि किस तरीके से स्टोरी चल रही है, आपको क्या पॉइंटर्स मेंशन करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम एक नया चैप्टर विच इज रीच फॉर द टॉप जो कि चैप्टर नंबर 8 है, उसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर हैज़ 2 स्टोरीज, राइट? पहली है संतोष यादव जी की जो कि एक बहुत वेल नोन माउंटेनियर हैं ऑफ इंडिया, और अगर हम बात करें सेकेंड स्टोरी की वो है मारिया शारापोवा के बारे में जो कि अगेन नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही हैं, है ना? तो हम ये माउंटेनियर और टेनिस प्लेयर जो हैं इनकी स्टोरीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई बार क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसी पे बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। आई होप आपने वो सब सॉल्व कर लिए हैं और आज आपको मिलने वाले हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स। क्लियर? तो हमारा फंडा रहने वाला है सिर्फ 2 चीज़ों पे बेस्ड, वो है नंबर 1 आपको क्वेश्चन समझना है, नंबर 2 क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये एनालिसिस करना है कि क्या वो वर्ड्स हैं जो मुझे मेंशन करना मैंडेटरी हैं। बिकॉज कई बार होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ तो लेते हो, समझ भी लेते हो, बट आंसर आप पता नहीं कहाँ बिल्कुल यू ट्राई टू बीट अराउंड द बुश, यानी कि आप सिर्फ आसपास की बातें लिख देते हैं एंड यू डू नॉट मेंशन टू द पॉइंट एवरीथिंग। अगर वो चीज़ करना सीख जाते हो तो आप माहिर हो जाओगे आंसर्स लिखने में एंड देन यू कैन स्कोर 100% इन लैंग्वेज एज वेल। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो रीच फॉर द टॉप में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया था वो है संतोष यादव क्रिएटर हर ओन डेस्टिनी जस्टिफाई। इसी को दूसरे तरीके से दे दिया जाता है, do you agree with the fact or do you agree with the statement that संतोष यादव carved her own destiny? यानी ले दे के आपसे बस ये पूछा है क्या आपके हिसाब से ये बात सही है कि संतोष यादव जी ने अपनी जो पूरी किस्मत है वो खुद डिजाइन की है, खुद रची है? यानी उनकी जो लाइफ है ना वो बहुत डिफरेंट रही है। उन्होंने हमेशा सही चीज़ों के लिए रिबेल किया है, हमेशा सही चीज़ों के लिए वो एक तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है, राइट? तो वो चीज़ें उन्होंने खुद की, खुद आगे होकर अपनी उन्होंने सूझबूझ दिखाई, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पैसे जमा किए, उन्होंने एक तरीके से ढंग से अपना पॉइंट रखा अपने पेरेंट्स के सामने, और इस तरीके से आज वो जानी जाती हैं, तभी आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो संतोष यादव जी ने क्या अपनी किस्मत खुद लिखी है या बस सब कुछ पहले से ही प्लान था? तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हो या नहीं। इफ इट इज लाइक अ क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ some kind of a format where it is asking you to whether agree or not, तब तो पक्का आपको मेंशन करना है कि yes I do agree, yes I certainly agree, या फिर this is 100% true, this is perfectly fit line, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हो। बट अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए बोला है then you need to prove everything।
आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, या आप एग्जाम्पल लिख रहे हो तो जस्ट राइट द पॉइंट कि भाई इससे ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो संतोष यादव जी एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं, ऐसी जगह पे उनका बर्थ हुआ था जहां पर गर्ल्स वैसे वेलकम्ड भी नहीं होती, साथ ही साथ गर्ल्स के लिए एक सेट रूल्स होते हैं, है ना, कि उनको यही फॉलो करना है। बट संतोष यादव वॉज डिफरेंट। जैसे उनकी जो भी विलेज था वहाँ की लड़कियां जो हैं वो सिर्फ सलवार सूट, इंडियन वेयर, ट्रेडिशनल ड्रेसेस यही पहनती थी, बट संतोष यादव जी शॉर्ट्स पहन के घूमती थी। सिमिलरली उनके यहाँ पर 16 ईयर्स ऑफ एज वॉज द फिक्स्ड वन, जब लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। बट संतोष यादव जी के दिमाग में शादी करना वॉज द लीस्ट अप्रोप्रिएट, या कह द लास्ट ऑप्शन, यानी कि उनके दिमाग में शादी करना वो भी इतनी यंग एज में कभी नहीं आने वाला था। शी वॉज लाइक फुल डिटर्मिन्ड ऑन इट। तो उन्होंने कपड़ों में भी बिल्कुल वही किया जो उनको सही लगा। सेकंड थिंग, उन्होंने शादी की साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला कि भाई जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर आप मेरी पूरी जो पढ़ाई पूरी करने में खर्चा होता है वो नहीं दे पाएंगे तो मैं जॉब करने लगूंगी। अब किसी भी पेरेंट्स के पास जिनके पास पैसा है पर्याप्त, नहीं भी होता है तो पेरेंट्स इधर उधर से लेकर आपकी पढ़ाई करवाते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप नौकरी करें, करेक्ट। वही चीज हुई संतोष यादव जी के यहाँ पर। उनकी फैमिली वैसे अफ्लुएंट थी, पैसे वाले लोग थे, वेल्दी फैमिली थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पैसे देंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तो इस तरीके से उन्होंने सही तरीका इस्तेमाल कर सही पॉइंट ऑफ व्यू रखकर अपनी लाइफ को एक अलग ही बोलना चाहिए डायरेक्शन दिया है ना। तो डेफिनेटली यहाँ भी प्रूफ होता है कि उन्होंने खुद डिजाइन की अपनी लाइफ। नेक्स्ट बात आती है कि भाई जब उन्होंने खुद का एडमिशन कराया, उनका ग्रेजुएशन हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने देखा उनके हॉस्टल जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसके सामने अरावली हिल्स पड़ता है, तो वो रोज देखती थी कोई ना कोई लोग चढ़ते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गए। तो एक दिन वो गई, क्यूरियोसिटी थी उनमें, खुद से गई ना आगे होकर जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। गई, देखा तो माउंटेनियर्स थे, खुद आगे होकर पूछा कि क्या मैं भी क्लाइंबिंग कर सकती हूँ। उन्होंने हाँ बोला तो ये पीछे नहीं हटी, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने खुद को एनरोल कराया, पैसे सेव किए, डिटर्मिन्ड रही, फोकस रही। फिर उन्होंने अपना जो एडमिशन है, एनरोलमेंट है, वो कहाँ करवाया, एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। ट्रेनिंग ली, फटाफट से उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स जो जितने भी रिकॉर्ड्स अपने नाम पे कर लिए। तो इस तरीके से सब कुछ उन्होंने किया, उन्होंने पूरी कोशिश की, सपोर्ट मिला फैमिली से, बट उन्होंने अपना पॉइंट रखा तब। तो इस तरीके से जस्टिफाई हो जाता है कि उन्होंने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई। क्लियर? अब ये सारे पॉइंटर्स हैं, अब देखो इसको लिखना कैसे। संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पे फीमेल्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, लाइक मेल जेंडर को ज्यादा पार होता है। She was born in a society where rules and norms decided the life of the girls born there. एक ऐसी सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था जहां पर जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो एक तरीके से कि ऐसा ऐसा ही होगा, कंडीशंस हैं, वही डिसाइड करती थी कि लड़कियों का फ्यूचर क्या होगा। द सेम वॉज डिजाइन फॉर संतोष। अरे संतोष यादव जी भी कोई अलग नहीं थी, है ना, उनके लिए भी सेम कंडीशंस लागू होती थी। बट शी डिड नॉट अलाउ द नॉर्म्स टू कंट्रोल हर लाइफ, बट शी डिसाइडेड कि क्या चीज़ें उनकी लाइफ कंट्रोल करेंगी, क्या नहीं। अब ये सब चीज़ें सही थी, इसीलिए उनका सही उपयोग किया उन्होंने। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आपको अपनी मनमानी करनी है, नहीं, उन्होंने सही चीज़ों के लिए हमेशा स्टैंड लिया है। डिस्पाइट ग्रोइंग अप इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, संतोष चोज टू डिफाई द सोसाइटल नॉर्म्स एंड कार्व्ड अ निश फॉर हरसेल्फ। डेफिनेटली उन्होंने देखा कि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में उनका जन्म हुआ है, बट उन्होंने कभी भी ये चीज़ें जो है अपने ऊपर हावी होने नहीं दी। जो भी सही था वो उन्होंने अपनाया, जो सोसाइटी नॉर्म्स गलत थे वो उन्होंने नहीं अपनाया, वो उन सबको डिनाई करती गई। साथ ही साथ अपना एक अलग ही उन्होंने एरिया बना लिया था। शी डिड नॉट फॉलो द रूल्स दैट वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। साथ ही साथ जेंडर बेस्ड रूल्स जो बने थे कि लड़का ये कर सकता है, लड़कियां ये कर सकती हैं, वो चीजें भी उन्होंने कभी फॉलो नहीं की। शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन वे, और अपने तरीके से उन्होंने सिस्टम यानी कि जो भी रूल्स थे उनके अगेंस्ट जाना पसंद किया। शी डिडंट गेट मैरिड एज अदर गर्ल्स एट द एज ऑफ 16। बहुत बड़ी बात है, उस वक्त 16 साल की उम्र में जब शादी हो जाती थी, देयर वाज सो मच ऑफ प्रेशर ऑन गर्ल्स। तब संतोष यादव जी अगर फाइट कर गई, देन डेफिनेटली शी हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। She kept her point firmly in front of her parents that she wanted to study further, and if her parents would object it, then she would fund her own education by working part time. उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी है। पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप पैसे नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। एंड दिस इज हाउ उनके पेरेंट्स ने फिर उनको सपोर्ट किया। शी कंटिन्यूड हर एजुकेशन एंड देन टुक हर डिसीजन ऑफ टेकिंग अप माउंटेनियरिंग एज अ करियर। अगेन माउंटेनियरिंग को ही अपना करियर लेना है, वो भी उन्होंने खुद डिसाइड किया। तो ऐसा नहीं था कि कोई उनको खुद बिठा के आता था, बेटा ये करो, बेटा ये करो, नहीं, उन्होंने खुद फाइट किया है, खुद डिसीजंस लिए हैं, खुद फोकस रही हैं, खुद डिटर्मिन्ड रही हैं, खुद उन्होंने जो भी गलत है उसको डिफाई किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो खुद की हैं उन्होंने। सो दैट्स व्हाई शी इज द वन हु हैज कार्व्ड और क्रिएटेड हर ओन डेस्टिनी। क्लियर? ओके। She enrolled herself at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. She worked hard and became successful in becoming the youngest woman in the world to climb the peak at the age of 20 years. Definitely उन्होंने खुद enroll कराया, पैसे सेव करके, वर्क बहुत ज़्यादा मेहनत की।
सक्सेसफुल भी हुई, उन्होंने अचीव किया क्या, 20 साल की उम्र में उन्होंने क्लाइम कर दिया द पीक. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled Everest twice. She was honored with one of the nation's top honors, that is Padma Shri. Thus, Santosh Yadav is very determined and rational and carved her own destiny. So, आपके पास देखो कितने पॉइंट्स हैं. प्लीज वर्ड लिमिट ध्यान में रखना. इफ यू फील कि बहुत ज्यादा ही वर्ड लिमिट है, डेफिनेटली बड़ा आंसर है क्योंकि मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए. अब आपके पास डिपेंड करता है, छोटा आंसर है तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेंशन कर दो, अगर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दो, अदरवाइज लॉन्ग आंसर है तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, बट इनको भी छोटा कर सकते हो, है ना. दैट्स जैसे कि शी गॉट एनरोल्ड हरसेल्फ एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड द success, या फिर she named the record on herself, that was कि at the age of 20 years she climbed the peak, and again second time she climbed the peak successfully and became the only woman to climb the Mount Everest, या फिर to have scaled Everest twice. Thus we can say that Santosh Yadav ji is very strong-willed, is very physically and mentally, she has a lot of strength, and साथ ही साथ she was very rational, logical and carved or created her own destiny. तो आपने हर एक पॉइंट तो बता दिया जिससे आपने ये बताया कि उन्होंने खुद मेहनत की, and that's why she has what she has right now. Clear? Okay, चलिए second question. Santosh Yadav fought with the system in her own way. What way did Santosh Yadav choose to fight with the system? देखिए आपकी बुक में लाइन दी हुई है कि संतोष यादव जी ने अपना खुद का तरीका समझा और खुद के तरीके से उन्होंने सिस्टम के साथ फाइट किया. अभी वो क्या तरीका था, देखो उनका काम आर्ग्यू करना, बहस करना, रोना गाना नहीं था. उन्होंने चीजें जो हैं स्पष्ट रूप से रखी, बहुत ज्यादा मेहनत की और करके दिखा दिया एक ऐसा काम जो उस वक्त शायद बहुत बड़ी बात होती थी, अभी भी बहुत बड़ी बात है. सो ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने ये तरीका अपनाया कि उन्होंने अपने खुद के शांत क्वाइट वे में सिस्टम के साथ फाइट किया. शी वॉज नॉट लाइक फिजिकली फाइटिंग बट शी डिड फाइट इनडायरेक्टली. क्लियर? ओके. सो संतोष यादव इज वेरी लॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव गर्ल. वो बहुत ज्यादा रैशनल, लॉजिकल हैं और साथ ही साथ बड़ी प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने की सोचती हैं. शी ऑलवेज एस्पायर टू ग्रो इन हर लाइफ. और उनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज थी कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, तभी तो उन्होंने ये सब कुछ किया. When Santosh was born in those times, girls were not allowed to carve their own life, but Santosh was different and was ready to fight with the system in her own way. उस वक्त लड़कियों को खुद अपनी लाइफ डिसाइड करने का कोई हक नहीं होता था, बट संतोष यादव जी एक एक्सेप्शन थी, या फिर उन्होंने खुद अपने आप को वैसा बनाया दैट शी डिसाइडेड कि वो अपने तरीके से सिस्टम से फाइट करेंगी. शी चोज अ करेक्ट एंड लॉजिकल पाथ टू चेंज थिंग्स अराउंड हर. और उन्होंने एक बहुत सही, लॉजिकल, रैशनल रास्ता अपनाया कि जो भी चीजें आसपास हो रही है उसको चेंज करने का. She began living life on her own terms from the start. Other girls wore traditional Indian dresses, but Santosh preferred shorts. तो यही होता था कि वो अपनी जो चीजें खुद करने लग गई थी. ऐसा नहीं था कि वो परमिशन लेती थी ऐसा करना चाहिए या फिर वो प्रवचन दे रही है, नहीं, वो खुद वो चीज करके दिखा रही थी और डेफिनेटली उससे बहुत चेंजेस आते हैं. तो बाकी लड़कियां इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी. शी न्यू दैट इफ शी विल चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, अदर्स अराउंड हर विल आल्सो चेंज. क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कोई चीज सही करूंगी या कोई सही चीज करूंगी तो मेरे आसपास लोग खुद ब खुद बदलेंगे. शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. उन्होंने हमेशा दिमाग में रखा कि जब भी सही समय आएगा फिर मैं अपने तरीके से फाइट बैक करूंगी. At the age of 16, most of the girls in her village used to get married and she was expected to follow the same. But she threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. Yes, वो क्या करती हैं, उनको पता था 16 साल की उम्र में शादियां करा दी जाती हैं, है ना. तो उनके पेरेंट्स ने जब 16 इयर्स की हुई संतोष यादव जी, उनको बोला भाई अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हें भी शादी करनी है. तो संतोष यादव जी ने एक बहुत ही प्यारा पॉइंट रखा और एक अलग ही धमकी दी उन्होंने पेरेंट्स को कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी अगर मुझे कंटिन्यूस एजुकेशन या मेरी कंप्लीट एजुकेशन नहीं मिलेगी. अभी पेरेंट्स क्या चीज ज्यादा प्रेफर करेंगे कि पूरी एजुकेशन देखकर फिर एक भले ही लेट बट शादी करना, या फिर एजुकेशन ना देना और शादी कभी ना कराना. ऑब्वियसली भाई थोड़ा लेट कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं लड़की को, फिर शादी करा देंगे. तो ये तरीका था उनका. सही पॉइंट रखती थी वो, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता था. तो इस तरीके से उन्होंने अपने तरीके से, समझ रहे हो, सबका अपना अपना तरीका है, वे है, एंड दिस इज the way of Santosh Yadav ji that really worked out. Clear? Okay. She completed her education and overcame every obstacle with determination. She then took the brave decision of taking up mountaineering as her career all by herself. डेफिनेटली खुद पढ़ाई करके खत्म करना, पैसे सेव करना, ये डिसीजन लेना कि माउंटेनियरिंग ही मेरा करियर होगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत करेज चाहिए उसमें. और ये सब चीज़ उन्होंने अकेले ही हिम्मत दिखाते हुए डिसीजन लिया है ना. This led her to a successful life and she climbed the mighty Mount Everest when she was barely 20 years old.
20 साल की उम्र बहुत छोटी होती है ना। तो उस वक्त इतनी सी उम्र में उन्होंने फाइनली कर दिखाया, जो जज्बा था उनमें, जो विल था, जो स्ट्रेंथ थी, वो सब उन्होंने प्रूव कर दिया बाय क्लाइंबिंग द माइटी माउंट एवरेस्ट। शी वाज आल्सो ऑनर्ड विद पद्मश्री, बहुत बड़ी बात है, उनको एक बहुत अच्छा ऑनर मिला है, वो है पद्मश्री। द संतोष यादव फॉट विद द ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव सिस्टम इन अ क्वाइट अनडिटर्मिन्ड वे। तो उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया है ना, बहुत शांति से, फुल डिटर्मिनेशन, फुल फोकस के साथ कि नहीं, मुझ में काम करना है, जज्बा है, मैं कुछ कर सकती हूँ, ठाना है तो भाई काम बोलता है फिर, है ना। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो एक बार तो बाकी फिर तो वहाँ चीज़ें चेंज हो ही जाती हैं, फिर तो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर कुछ सही कर रहे हो तो फिर शांति से अपना काम करते रहिए और अपना डिटर्मिनेशन दिखाइए, आप भी संतोष यादव जी जैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, बट कोई गलत चीज़ में अपना वे चूज कर रहा हो तो फिर तो वो है ही गलत। क्लियर? ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। जस्टिफाई हाउ संतोष इज अ गुड माउंटेनियरिंग। अब माउंटेनियर, अब इस पर्टिकुलर आंसर में आपको सिर्फ वही पॉइंट्स मेंशन करना है जो संतोष यादव जी को एक बहुत अच्छा माउंटेनियर प्रूव करेगा। सिर्फ एक अच्छा माउंटेनियर की बात करनी, बाकी कुछ नहीं करनी। क्लियर? ओके, चलिए। संतोष यादव हैज ऑल द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स दैट अ माउंटेनियर मस्ट हैव। भाई जो भी जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज होती हैं, रिक्वायर्ड, एक्सपेक्टेड, वही सारी क्वालिटीज संतोष यादव जी में थी। संतोष इज वेरी डिटर्मिन्ड, करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है, बहुत ब्रेव है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ गुड माउंटेनियर हैज फियरलेसनेस एंड एबिलिटी टू डील विद एनी ऑब्स्टिकल विद फर्मनेस। और एक अच्छा माउंटेनियर कौन होता है? जो बिल्कुल भी डरता नहीं है, ठीक है ना, मतलब डर को डरा देता है या हरा देता है, वो होता है एक असली माउंटेनियर, जिसमें एक एबिलिटी होती है कि रास्ते में कोई भी अड़चन आए वो उसे बहुत दृढ़ता के साथ फाइट बैक करेंगे। संतोष यादव इज बॉर्न विद दीज क्वालिटीज, और संतोष यादव जी का जन्म जो है इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हुआ था। शी सक्सेसफुली एनरोल्ड हरसेल्फ इन उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, completed her training and also scaled Mount Everest. She scaled Mount Everest twice and all this was possible because of संतोष क्लाइंबिंग स्किल्स एंड आयरन विल। तो वो अपने आप को एनरोल कराती हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करती हैं और 2 बार माउंट एवरेस्ट स्केल कर जाती हैं। और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि सच में उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स बेहतरीन थी और उनमें एक आयरन विल था, मतलब एक ऐसा जज्बा जो हिला भी नहीं सकते आप। शी इज बोथ फिजिकली एंड मेंटली टफ। वो फिजिकली भी उनमें स्ट्रेंथ थी और मेंटली भी उनमें स्ट्रेंथ है। शी हैज इमेंस कॉन्फिडेंस एंड परसीवरेंस। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा परसीवरेंस है किसमें? संतोष यादव जी में। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ impressed her seniors and her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climber। आपकी बुक की लाइन है कि उनमें जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से उनके सीनियर्स तो खुश होते ही थे, साथ ही साथ उनके साथ जो क्लाइंब कर रहे होते थे ना, को क्लाइंबर्स, वो भी उतने ही खुश थे जितने की संतोष यादव जी का वो भी इतने खुश थे संतोष यादव जी से जितने सीनियर्स थे। क्यों थे खुश? क्योंकि संतोष यादव जी जो हैं वो बहुत अच्छी एक टीम प्लेयर हैं, यानी कि उनको लोगों के प्रति बड़ी इंसानियत थी, वो कंसर्न दिखाती थी, अगर कोई प्रॉब्लम में होता था तो उन्होंने लोगों की जान भी बचाई है। ऑल दीज क्वालिटीज मेड संतोष यादव अ सक्सेसफुल माउंटेनियर। और इस तरीके से इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि इन सब की वजह से वो एक सक्सेसफुल माउंटेनियर है, यानी कि शी इज रियली अ गुड माउंटेनियर। डन? ओके। Do you agree that Santosh Yadav has all the best qualities of a human must have? Previous question asked you about the qualities that a good mountaineer has. This question only wants you to mention the points that proves कि संतोष यादव जी एक बहुत अच्छी इंसान है, ठीक है। सो हेयर यू आर गोइंग टू प्रूव दी पॉइंट्स जो कि उनका कंसर्न था ना फॉर द टीममेट्स, वो प्रूव करेगा, ठीक है। चलो, अब ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, जो लास्ट में एनवायरमेंटलिस्ट वाली बात लिखी है वो प्रूव कर सकता है कि एक अच्छी इंसान है। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेट्स राइट देम। Santosh Yadav has all the qualities a good mountaineer must have. She proved her mountaineering skills at a very young stage of her life. Now you should not be like कि mountaineer कहाँ से आ गया, अरे देखो आगे क्या लिखा है। तो संतोष यादव जी में एक अच्छे माउंटेनियर की क्वालिटीज तो थी, ठीक है, और ये सारी स्किल्स जो हैं वो उन्होंने एक बहुत ही छोटी एज में, एट अ वेरी यंग स्टेज कर दीजिएगा, यंग स्टेज ऑफ अ लाइफ। शी इज फियरलेस एंड रैशनल इन हर अप्रोच। वो बिल्कुल नहीं डरती है, निडर है और बहुत लॉजिकल है अपने अप्रोच में। इन एडिशन टू ऑल दिस शी ऑल्सो हैज अ गुड हार्ट। भाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपने काम में बेहतरीन है, बल्कि एक इंसान भी बहुत अच्छी है वो। ये सारी चीजें तो है ही, बट इसके अलावा उनका शी हैज अ वेरी प्योर एंड अ वेरी गुड हार्ट। शी शोड केयर फॉर हर फेलो क्लाइंबर्स विच फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देम। यानी कि वो हमेशा एक स्पेशल केयर दिखाती थी अपने जो भी को क्लाइंबर्स थे उनको, तो उन सबके दिलों में जगह बन चुकी थी संतोष यादव जी के लिए। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, नाउ व्हाटएवर यू राइट यू नीड टू प्रूफ मांगता है हर कोई चीज, है ना, तो प्रूफ करेंगे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग at the south pole. She unfortunately could not save him.
पहली चीज 1992 का जो मिशन था, वहां उन्होंने देखा कि साउथ पोल पॉइंट पे जो है एक पर्सन जो है वॉज ऑलमोस्ट लाइंग डेड, और वो कोशिश करती है बचाने की, बट शी कुडंट, तो अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाई, बट कोशिश पूरी की, तो अच्छी इंसान है। सेकंड थिंग, हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। बहुत बड़ी बात है, वहां ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर संतोष यादव जी ने अपना ऑक्सीजन शेयर किया और मोहन सिंह जी की जान बचा ली, डेफिनेटली यहाँ अगेन प्रूव होता है कि वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, क्योंकि उस वक्त अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचाना इज द बेस्ट थिंग। शी इज़ वेरी काइंड एंड लविंग ह्यूमन बींग, वो बहुत ही ज़्यादा उनमें इंसानियत है और बहुत ही प्यारी इंसान है। संतोष यादव इज ऑल्सो वेरी पेट्रियोटिक एज शी कैनॉट डिस्क्राइब वॉट शी फेल्ट व्हेन शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइब कलर एंड हेल्ड इट अलूफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक भी हैं, ठीक है, वो देशवासी हैं, बहुत अच्छी देशभक्त हैं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो गई बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई थी, तो उन्होंने हमारा जो तिरंगा है उसको अनफर्ल किया है ना, तो उस वक्त जो उन्होंने फील किया, जो प्राउड फील किया उन्होंने एज एन इंडियन, वो चीज़ वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हैं वर्ड्स में। तो दिस प्रूव्स दैट शी वाज आल्सो अ गुड, लाइक शी वाज आल्सो अ पेट्रियोटिक, दैट्स इट। तो ये भी प्रूव करता है दैट शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। सो इस तरीके से आपने सारे पॉइंटर्स मेंशन कर दिए हैं। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, शी ऑलवेज सेज कि भाई मैं उस फीलिंग को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती, दैट हाउ आई फेल्ट व्हेन आई अनफर्ल्ड द ट्राई कलर, दैट इज द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। कहाँ पर? बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइक काइंड ऑफ बिल्कुल वो जो चोटी है, दैट। She felt proud as an Indian. She is also a fervent environmentalist as she collected and brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas. Thus, Santosh Yadav is born with all the best human qualities. साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी environmentalist भी हैं, पर्यावरण का भी बहुत अच्छा सोचती हैं, क्योंकि जब वो गई थी हिमालयास पे तो वहाँ से 500 किलो गार्बेज नीचे लेकर आई थी। इसका मतलब she understood कि भाई ये ज़रूरी है करना, she cleaned it. So that's why उनमें सारी human qualities हैं, best qualities के साथ she has ऑलवेज मूव्ड अहेड। तो इस तरीके से आपने प्रूव किया कि येस शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो माउंटेनियर कैसे प्रूव करना है, ह्यूमन बीइंग कैसे प्रूव करना है, अपनी लाइफ कैसे डिजाइन की, समझ रहे हो कितना आसान है अगर चैप्टर जानते हो तो। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड संतोष यादव स्टार्ट अ जर्नी ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग? भाई संतोष यादव जी ने अपनी जो एक जर्नी है माउंटेन क्लाइंबिंग की, वो शुरू कैसे की, आपको सब बताना है कि कैसे वो पढ़ाई के लिए गई, फिर वहाँ उन्होंने हॉस्टल की खिड़की के सामने अरावली हिल्स देखा, वहाँ गई, बात करी, और फिर उसके बाद उन्होंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया, नो लुकिंग बैक, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये तभी बता पाओगे जब चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए हो। क्लियर? ऑलराइट, चलिए आंसर देखते हैं। संतोष यादव पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। सबसे पहली बात, उनके जैसे ही स्कूल एग्जामिनेशंस खत्म हुए वो जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। अब वहाँ पे महारानी कॉलेज में एडमिशन मिला और वहाँ पर ही हॉस्टल में रहेंगी ऑब्वियसली, तो कस्तूरबा हॉस्टल है जहाँ उन्होंने खुद को एनरोल कराया। कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, और बिल्कुल कस्तूरबा हॉस्टल में उनके रूम की खिड़की से अरावली हिल्स दिखती थी। संतोष यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल। तो संतोष यादव हमेशा देखती थी कि भाई क्लाइंबर्स या लोग जो है वो चढ़ते हैं अरावली हिल्स को, थोड़ी देर जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। वन डे शी डिसाइडेड टू गो एंड चेक इट आउट बाय हरसेल्फ। अभी ये क्यूरियोसिटी है विच काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू ग्रो, एंड समटाइम्स क्यूरियोसिटी ऑल्सो लीड्स टू डिफिकल्टीज। तो हमेशा हमें बैलेंस मेंटेन करके रखना है। सो उन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि बस अब मेरे को जाना है, खुद चेक करना है जाकर कि भाई लोग जाते हैं तो जाते कहाँ हैं। शी सॉ फ्यू माउंटेनियर्स देयर एंड व्हेन शी आस्क्ड इफ शी कुड जॉइन देम दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। वहां देखा कि कुछ माउंटेनियर्स हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ आपको, उन्होंने बोला डेफिनेटली। तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी अच्छी थी। दिस मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, और बस यहाँ से उनकी क्लाइंबिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। तो आपने स्टार्ट होने का बता दिया, अब आगे बात करते हैं। दिस इज हाउ हर जर्नी टू बिकम अ ग्रेट माउंटेनियर बिगैन, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर संतोष यादव। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, शी जस्ट मूव अहेड एंड अहेड, ग्रो, शी हैज ग्रोन सो मच, और सक्सेसफुल वो होती रही। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। देयरआफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, एंड दिस इज हाउ उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। You are not asked to kind of give the details of the complete journey. You are just asked how did she start, how did she begin her journey. तो आप सिर्फ beginning बताएंगे। Clear? Okay, चलिए next question. What values can one learn from संतोष यादव? What are the different values जो आपको संतोष यादव जी से सीखने को मिलती हैं? There are so many things जो आपको सीखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप चाहें, आपने जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। If you have the will, you will get the way, right? So अगर where there is will there is way वाली बात आ जाती है, वो सीखने को मिलती है संतोष यादव जी से। अगर आप अपना 100% देते हो, आप डिटर्मिन्ड होते हो, फोकस होते हो कि मुझे नहीं करना है काम तो करना है, मैं जैसे कि मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखना सीखूंगा तो सीखूंगा,
कुछ भी हो जाए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। किसी को बहुत लेट देखने को मिलते हैं, किसी को उसी वक्त देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप में एक आयरन विल है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में एक एबिलिटी है टू फाइट फॉर द राइट थिंग्स, ठीक है, अगर आप में एबिलिटी है टू काइंड ऑफ डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, अगर आप में एबिलिटी है कि कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए आप उससे घबरा नहीं जाते हो, आप डर नहीं जाते हो, आपका एक पैशन कम नहीं होता, डिटर्मिनेशन कम नहीं होता, देन आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। और ये सारी बातें जो हैं वो हमें संतोष यादव जी से सीखने को मिलती है। चलो अब इसी को लिखते हैं प्रॉपर आंसर में। वन कैन लर्न अ लॉट ऑफ क्वालिटीज फ्रॉम संतोष यादव। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। संतोष वॉज born in a society where women did not have much freedom, but she decided to live her life on her own terms. भाई वो एक ऐसी सोसाइटी में उनका बर्थ हुआ था जहां पर फीमेल या लेडीज या विमेन को इतने राइट्स नहीं मिलते थे। जैसे अगर हम बात करें राइट नाउ एट प्रेजेंट विमेन डू गेट अ लॉट ऑफ राइट्स, है ना, बहुत ज्यादा फील्ड्स में ग्रो किया है। अभी ये कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा ना, अगर वहां जिसने भी शुरुआत की थी कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, हमें जॉब करना है, ये सब चीजें अगर नहीं होती शायद आज भी यही सिस्टम चलता रहता, क्योंकि किसी ने अगर आवाज नहीं उठाई होती, जैसे संतोष यादव जी हैं, उन्होंने कोशिश की कि नहीं भाई जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, अगर वो चीज कभी कोई सोचता ही नहीं तो आज लाइफ बहुत अलग होती है ना। तो वही चीज जो है संतोष यादव जी हमको सिखाती हैं। बट शी नेवर डिड एनीथिंग दैट वुड बिल्ड एनी हिंड्रेंस इन हर वे ऑफ सक्सेस। बिल्कुल उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे एक बाधा बन जाएगी उनके सक्सेस के रास्ते में। इंस्टेड ऑफ डिटर्मिनेशन लेड हर टू सक्सेस, बल्कि उनका जो डिटर्मिनेशन था, जो उन्होंने सोच लिया था, ठान लिया था, जो अपना 100% देती थी, वो वही चीज उनको आगे सक्सेस की तरफ लेके गई। एज इट इज सेड दैट सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट। डेफिनेटली अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कुछ ना कुछ कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। वो कई चीजें होती हैं, आपको शायद अपना जो, जैसे अगर आपके पास अभी 2 ऑप्शन हो कि आप घूमने जा सकते हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप घूमना चूज करेंगे तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे, उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, भले आगे जाके फ्यूचर में। आप यहाँ पढ़ाई चूज करते हैं, घूमना छोड़ दे, क्या पता आप इतनी पढ़ाई कर लो, सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर घूमना ही घूमना हो, राइट। तो वही चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होता ही है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। इट इज नेवर विदाउट अ कॉस्ट, बिना किसी कीमत के आपको सक्सेस नहीं मिलती। सिमिलरली संतोष इन्वेस्टेड हर हार्डवर्क एंड विल पावर, और उन्होंने, संतोष यादव जी ने यहाँ पे कॉस्ट पे किया है। क्या? उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपना विल पावर दिखाया। अगर वो इतनी मेहनत नहीं करती तो शायद आज हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। तो कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो? सैक्रिफाइसेस। आपको अगर जी तोड़ मेहनत करनी है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप अपना 100% देते हो, दिन रात उस चीज में लग जाते हो जो आपको सच में हासिल करनी है, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, कुछ बनना है, और आप अपना दिन रात एक कर देते हैं, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। तो वही चीज संतोष जी भी सिखाती हैं कि भाई सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट। दिस मेड हर अ सक्सेसफुल वुमेन, और इसी की वजह से वो इतनी ज्यादा जानी जाती है। हर क्वालिटीज ऑफ अ रिबेल फॉर राइट थिंग्स शुड बी लर्न्ड बाय एवरीवन। डेफिनेटली सही चीजों के लिए लड़ना कोई संतोष यादव जी से सीखे, वो भी बिना लड़े। वो कभी ऐसे लड़ती नहीं थी, शी नेवर फॉट, बट शी ऑलवेज काइंड ऑफ रिबेल्ड। किस वे में? बहुत ही शांत तरीके से, सही तरीके से, ठीक है। शी स्टडीड होल हार्टेडली इवन व्हेन हर पेरेंट्स डिनाइड इट इनिशियली। उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया कि पढ़ने की क्या जरूरत है, चाहती तो बोल देती हाँ भैया अच्छी बात है, पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, बट उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बहुत अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। शी एनरोल्ड हरसेल्फ टू परस्यू माउंटेनियरिंग व्हिच रिक्वायर्ड हर करेज एंड डिटर्मिनेशन। उन्होंने पैसे जमा करके अपना एडमिशन कराया एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसके बारे में पेरेंट्स को पता भी नहीं था, कुछ सही कर रही थी वो, और वो चीज भी उनके पास 2 ऑप्शंस थे। होता तो वो पैसे खर्च कर देती, सोचती अरे भाई माउंटेनियरिंग कौन करेगा, चुपचाप पढ़ो घर जाओ। नहीं, उन्हें पता था कि भाई मुझे कुछ करना है तो करना है, तो उन्होंने खुद एनरोल कराया अपने आप को एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाएगी। संतोष शोड क्वालिटीज लाइक पैशन, मेंटल टफनेस एंड रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड। उनके पास सारी क्वालिटीज थी। वो पैशनेट थी, उनमें मेंटली स्ट्रेंथ था, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ था, साथ ही साथ ठंड हो या हाइट हो, हर एक चीज से रेजिस्टेंस शो करती थी वो, कि कुछ भी हो भैया वो हारने नहीं वाली है। तो ये सारी क्वालिटीज भी आपको देखने को मिलती है कि भाई कोई भी चीज है, आपको कोई हिंड्रेंस दिखता है तो आप में एबिलिटी होना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट फाइट कर सको। क्लियर? ओके। These qualities helped her to scale Mount Everest twice and get her name into the record books। और यही क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया, और रिकॉर्ड्स जो हैं वो तो हम सबको पता ही है। She has proved that anyone who is dedicated, firm and logical can touch the sky। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आप लॉजिकल हो, सही हो और डिटर्मिन्ड हो, आप आसमान छू सकते हैं। संतोष यादव इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड वन कैन लर्न द वैल्यूज बी मेंटली टफ। अब क्या क्या चीजें जो सीख सकते हो, समराइज कर दो। मेंटली टफ, डिटर्मिन्ड, डेडिकेटेड एंड हेल्पिंग अदर्स,
from her. Despite the difficulties in life, one should never lose hope and give their best. और कितनी भी परेशानियां आ जाए, आपको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी है, कभी होप नहीं लूज करना है, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट. और ये सारी चीजें हैं जो संतोष यादव जी से आप बहुत आसानी से सीख सकते हो. डन? ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे, जहां हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करें. तो पहला जो संतोष यादव जी पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है रीच फॉर द टॉप का, आई होप क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस. ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड स्टोरी यानी मारिया शरापोवा पे. सो इलैबोरेट द जर्नी ऑफ मारिया शरापोवा. भाई अब आपको मारिया शरापोवा जी की जो पूरी जर्नी रही है फ्रॉम द टाइम जब से वो इतनी छोटी सी उम्र में, लाइक उनका 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था उन्होंने, और वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं, अपनी मॉम से दूर रहती हैं, अपने फादर से दूर रहती हैं, वहाँ पे बुलिंग सहन करती हैं, फिर जाके उनकी जो इतना हार्डवर्क होता है इट पेज, एंड फिर वो बन जाती हैं लाइक द टॉप मोस्ट टेनिस प्लेयर. राइट? तो ये पूरी जर्नी आपको बतानी है. नाउ लेट्स सी इसको लिखेंगे कैसे. Maria Sharapova was born in Siberia, Russia. She took only 4 years of training to become the top seeded women tennis player. तो यहाँ पर ये दिया है कि भाई वो साइबेरिया में उनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान में रखना है. दूसरी चीज, 4 साल की ट्रेनिंग ली बस, और उसी में उन्होंने इतना मतलब बेहतरीन परफॉर्म किया कि वो जितने भी टेनिस प्लेयर्स रहे ना जिनका नाम टॉप पे रहता है, उनका उनमें से एक है. एट द एज ऑफ 9 मारिया वेंट टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी. भाई उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, तो इधर यू कैन राइट एट द एज ऑफ 9, या फिर आप लिख सकते हो व्हेन शी वाज नॉट, या फिर ऐसे लिख सकते हो एट द एज, एट अ वेरी यंग एज. ठीक है, कि एट अ वेरी यंग एज शी वेंट टू फ्लोरिडा. या फिर थर्ड तरीका है कि शी वाज नॉट इवन ऑफ 10 years एंड शी वेंट टू फ्लोरिडा. ठीक है, सो इतनी छोटी उम्र में वो फ्लोरिडा जाती है अपने पापा के साथ. पापा का नाम है यूरी. शी स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम. और बट फिर वहीं से वहां से वो अपनी जो सक्सेस की जर्नी है, स्टारडम की जर्नी है, वो बिगिन करती हैं. शी लिव्ड अवे फ्रॉम हर मदर येलिना फॉर 2 years. 2 साल तक अपनी मदर से. इतनी छोटी उम्र में आप अपनी मॉम से दूर रहना सोच भी नहीं सकते, अभी भी नहीं सोच सकते, इतने बड़े हो गए तो तब तो इतनी छोटी हैं, है ना. फिर भी देखो कितना उनमें एक हिम्मत है, कितनी ब्रेव है वो कि वो अपनी मॉम से दूर रहकर ट्रेनिंग, बुलिंग, सब कुछ अच्छे से डील कर रही हैं. एट अ वेरी यंग एज शी अंडरस्टूड दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस. और फिर उनको समझ आ गया था छोटी सी उम्र में कि मुझे आसानी से फ्री में नहीं मिल जाएगा, ये जो मेरा ड्रीम है वो पूरा नहीं हो जाएगा ऐसे ही, बहुत मेहनत लगेगी. मारिया फेल्ट अलोन एंड मिस्ड हर मदर अ लॉट. और मारिया शरापोवा जो है बहुत अकेला फील करती थी, उनको बहुत अकेलापन लगता था. ऑब्वियसली पेरेंट्स से दूर रह रही हैं, बहुत याद करती थी अपनी फैमिली को. शी कुड नॉट मीट हर फादर एज वेल एज ही वर्कड हार्ड टू फेच मनी फॉर हर नीड्स एंड सो. ऑल्सो मॉम से दूर रही क्योंकि वीजा के कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, इस वजह से तो वो आ नहीं पाई फ्लोरिडा. नेक्स्ट चीज़, उनके पापा तो उनके साथ ही थे, तो फिर क्यों नहीं मिल पाती थी? क्योंकि उनके पापा जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे थे कि वो पैसे इकट्ठा कर पाएं ताकि अपनी बेटी की ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू कर पाएं. तो अपने पापा से भी नहीं मिल पाती थी बिकॉज उनके पापा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे टू सेव मनी फॉर हर. द अदर टेनिस प्यूपल्स यूज टू मेक मारिया एंड यूज टू वेक अप मारिया एंड यूज टू आस्क हर टू क्लीन हर रूम. तो क्या करते थे बाकी जितने भी इनके को ट्रेनीज थे, यानी जो भी लोग इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे ना, वो सारे सीनियर्स, इस मारिया जो कि छोटी बच्ची थी तो ये सो जाती थी, जल्दी से आते थे रूम में, और अराउंड लाइक इनकी 1-2 घंटे की नींद पूरी होती होगी मारिया शरापोवा की, और जाके उनको उठा देते थे नींद में से और बोलते थे उठो और रूम साफ करो. तो इस तरीके से एक बुलिंग जो है वो भी डील किया है मारिया शरापोवा ने, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है. Instead of letting this depress her, she became more quietly determined and mentally tough. Maria overcame all the hurdles in order to achieve her dream. तो ये चीज़ नहीं कि उन्होंने कि वो ये चीज़ जो है अपने ऊपर हावी होने दे रही थी या डिप्रेस हो रही थी, नहीं. इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने डील किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई, वो मेंटली टफ हो गई और उनमें एक डिटर्मिनेशन जो है वो और बढ़ गया था. इसी तरीके से जितनी भी अड़चनें आई उनकी ज़िंदगी में सब उन्होंने पार कर ली और फिर अपनी जर्नी जो है सक्सेसफुली कंटिन्यू करती रही ताकि उनका जो टेनिस प्लेयर बनने का या सबसे टॉप मोस्ट टेनिस प्लेयर बनने का ड्रीम है वो पूरा हो सके. तो उनकी जर्नी देख रहे हो कितनी डिफिकल्ट रही है. एंड Maria's hunger for success and her competitive spirit kept her going. This helped her achieve success as she attained world #1 position in women's tennis on Monday, 22 August 2005. Maria Sharapova became Russian former world #1 tennis player. और इस तरीके से उनकी जर्नी जो है
ईजी नहीं थी, बहुत टफ थी। उनमें एक भूख थी सक्सेस की, एक भूख थी टॉप मोस्ट टेनिस प्लेयर बनने की। तो वो जो हंगर था, वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था ना, उसकी वजह से वो निरंतर चलती रही और इस चीज़ से उनको अब सक्सेस हासिल करने में मदद मिली। साथ ही साथ उन्होंने जो दुनिया का नंबर 1 पोजीशन है विमेन टेनिस में, वो हासिल किया। कब? अगस्त 22 2005 में, दिन था मंडे। और इस तरीके से वो बनी है रशिया की फॉर्मर वर्ल्ड नंबर टेनिस प्लेयर। यानी कि अभी आप बात करोगे तो वो रशिया की जो पहले जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर्स रहे हैं उनमें से एक वो थी। क्लियर? ओके, नंबर 1 ऑब्वियसली एक ही होता है, बट जब उनका टाइम था दैट टाइम शी वाज नंबर 1। दैट्स इट, डन। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। व्हाट वर द लाइकिंग्स ऑफ मारिया अपार्ट फ्रॉम टेनिस? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर स्टोरी पढ़िए तो। मारिया शरापोवा से इंटरव्यू हो रहा है और उस इंटरव्यू के दौरान जो बातें हुई हैं वही आपको स्टोरी में बताई गई है ना। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको टेनिस के अलावा भी कुछ पसंद है क्या, आपके और क्या हॉबीज हैं एवरीथिंग, तो वो बताती है कि उनको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, उन्हें कुछ चीज़ें हैं जो खाना बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उन्हें बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल अलग हैं उनकी फील्ड और उनकी पर्सनालिटी से, वो सब वो शेयर करती हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से पढ़ते पढ़े। वैसे ये बहुत शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम टेनिस, मारिया's फेवरेट लाइकिंग्स आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। उनको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, उन्हें गाना गाने में इंटरेस्ट है, उन्हें डांस करने का भी बहुत शौक है। शी लाइक्स टू रीड द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। ध्यान में रखना है, आर्थर कॉनन डॉयल जो है एक नॉवल राइटर हैं और उन्हीं की नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है किसको? मारिया शरापोवा को। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। ये तो आपको बुक की ही लाइन है कि उनको जो इवनिंग गाउन्स होते हैं ना, सोफिस्टिकेटेड, बड़े से फुल हैवी टाइप्स, वैसे गाउन्स उनको बहुत पसंद है जो बहुत अलग लगते हैं एज कंपेयर टू हर जो उनका ईटिंग हैबिट है। बिकॉज सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स पहनने के लिए आपको बहुत पतला, स्लिम, ट्रिम, बेस्ट होना पड़ता है। ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा शौकीन है पैनकेक्स, जिसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, उस पर भी चॉकलेट लगा होना चाहिए बढ़िया सा, उसके साथ उनकी कार्बोनेटेड फिजी ऑरेंज ड्रिंक होनी चाहिए जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने पीने से आपका ऑब्वियसली वेट गेन होता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा शौकीन है इन चीज़ों की, साथ ही साथ उनको सोफिस्टिकेटेड गाउन्स पहनने का भी बहुत शौक है। तो ये थोड़ा अटपटा है कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती, बट या शी डज दैट। सो इस तरीके से उनकी ये है जो अलग हॉबीज या पसंदीदा चीजें अपार्ट फ्रॉम टेनिस। डन? ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिफिकल्टीज वर फेस्ड बाय मारिया शरापोवा व्हेन शी वाज बीइंग ट्रेन्ड इन यूएस। क्या वो मुश्किलें थी जो मारिया शरापोवा जी को फेस करनी पड़ी थी जब वो यूएस यानी फ्लोरिडा में थी। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। पेरेंट्स से दूर रहना वो सबसे पहली वाली चीज़ या डिफिकल्टी। सेकेंड, वहाँ जो बुलिंग होती थी वो। थर्ड, उन्हें बहुत अकेला अकेला फील होता था। दीज वर द डिफिकल्टीज। क्लियर? ओके, चलिए पढ़ते हैं आंसर। So at a very young age, Maria had faced a lot of difficulties. She stayed away from her parents and worked hard for achieving her goal. सबसे पहली चीज़, बहुत ही छोटी उम्र में उनको ये सारी डिफ़िकल्टीज़ या परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उनको अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा, उनको अपनी मॉम से दूर रहना पड़ा, बट उन्होंने मेहनत की और अपना गोल जो है वो अचीव किया। शी यूज टू मिस हर मदर टेरेबली। बहुत बुरी तरीके से उनको अपनी मॉम की याद आती थी, मतलब इतना ज़्यादा वो मिस करती थी उन्हें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर टेनिस पीपल्स बुलीड एंड ह्यूमिलिएटेड हर। और इसके अलावा जो बाकी के टेनिस प्लेयर्स थे या टेनिस जो उनके बच्चे थे जो भी और ट्रेनिंग ले रहे थे, वो सब भी उन्हें बुली करते थे, उन्हें परेशान करते थे, साथ ही साथ उन्हें ह्यूमिलिएट यानी कि इंसल्ट किया करते थे। दे यूज टू वेक अप मारिया एंड मेक हर टाइडी द रूम। उसको हमेशा उठा देते थे, मारिया शरापोवा जी को सो रही हैं वो अपने रूम में बढ़िया, उनको उठाते थे, बोलते थे रूम साफ करो। ऑल दिस मेड हर लाइफ डिफिकल्ट। और ये सब चीज़ों की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। बट दिस मेड हर स्ट्रॉन्ग। बट इससे उन्होंने खुद को डिप्रेस नहीं किया, ऐसा नहीं था ट्रेनिंग छोड़ दी या फिर बहुत रोती थी या क्या, नहीं। इससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गई। शी केप्ट हर पैशन अलाइव एंड विद डिटरमिन्ड एफर्ट्स बिकेम नंबर 1 टेनिस प्लेयर। शी टर्न एडवर्सिटीज इनटू स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। और इस तरीके से ये सारी डिफिकल्टीज के साथ डील करने के बाद उन्होंने अपना पैशन, अपना जुनून, अपना ड्रीम, अपना सपना जो है वो बिल्कुल जिंदा रखा और इस वजह से वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी बनी। साथ ही साथ उन्होंने जो भी बुरा वक्त था, एडवर्सिटीज थी, उनको एक अच्छी चीज में टर्न किया और वो क्या था? सक्सेस एंड स्ट्रेंथ। और इस तरीके से वो जानी जाती हैं आज और हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिफिकल्टीज सबकी लाइफ में होती हैं, बट येस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन डिफिकल्टीज को लेके बैठ जाते हो, उनको आपकी नाकामयाबी का कारण बना देते हो, या फिर आप उन्हीं से आगे बढ़ने का जो जरिया है वो ढूंढ लेते हो, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाते हो। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन इन द लाइफ ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा। यानी कि अब आपको दोनों स्टोरीज को कंपेयर करना है
कि संतोष यादव जी और मारिया शरापोवा जी जो हैं, उन दोनों की जो लाइफ रही है, जो जर्नी रही है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं? बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, जैसे कि दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक बाकी जो भी लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, उनसे फाइट करके अपने रूल्स बनाती थी, और एक जो है वो अपनी फैमिली से दूर रहकर इतनी सी उम्र में बुलिंग को सहन कर कर इतनी सी उम्र में आगे बढ़ गई। दूसरी चीज़, दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, दोनों ने ही सक्सेस हासिल की है, नंबर 1 स्पॉट हासिल किया है अपनी जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, दोनों ही जानी मानी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और इस तरीके से येस देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप उनमें देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हम बात करें, संतोष यादव जी भी बहुत ही जानी मानी पेट्रियट हैं, है ना, जो कि हमने बात करी भी है कुछ अभी थोड़ी देर पहले। सो शी वॉज अ पेट्रियट, देशभक्त हैं वो। साथ ही साथ मारिया शरापोवा जी भी अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए सेंटिमेंटल हैं, और वो भी पेट्रियट हैं, और दोनों के दोनों ने अपने देश को, अपने देश वालों को प्राउड फील कराया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो किसमें, इस पर्टिकुलर आंसर में, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हो, आपके पास पॉइंटर्स हैं, देन डेफिनेटली आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। डन, ओके। सो आंसर इसको इस तरीके से लिखना है, आप चाहें तो इसे थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने सारे पॉइंटर्स दे दिए आपको ताकि आपको कुछ तो एटलीस्ट याद रहे लिखने के लिए। सो संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा आर वेल नोन स्पोर्ट्स persons. Santosh Yadav is a legendary mountaineer from India and Maria Sharapova is Russia's top टेनिस प्लेयर। तो सबसे पहले बता तो दो ये दोनों कौन है ना। सो संतोष यादव जी माउंटेनियर्स में बेस्ट जानी जाती हैं फ्रॉम इंडिया। साथ ही साथ मारिया शरापोवा जी जो हैं वो रशिया की टॉप मोस्ट टेनिस प्लेयर है। बोथ संतोष एंड मारिया विटनेस वेरियस डिफिकल्टीज इन देयर जर्नी बट दे गेव इन देयर 100% एंड अचीव्ड सक्सेस। दोनों ने ही बहुत बुरा वक्त, बहुत डिफिकल्टीज देखी जब ये अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत डिफिकल्ट जर्नीज देखी हैं, बट येस दोनों ने 100% दिया, अपना 100% दिया और सक्सेस अचीव की। Santosh Yadav belonged to a small village in the remote district of Revdi in Haryana. The girls in her village wore salwar suit and got married at the age of 16. But Santosh fought with all this in her own way and got herself enrolled in Mountaineering Institute. तो सारी चीज़ों से उन्होंने फाइट किया है। उनके गांव में, जो कि गांव का नाम भी बता दिया हमने, वहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ सलवार सूट पहनती थी। साथ ही साथ 16 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी। पर संतोष यादव जी ने इन दोनों से ही फाइट किया। ना तो वो ड्रेस कोड फॉलो करती थी, ना ही उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि मैं 16 में शादी कर लूँगी। तो वो शॉर्ट्स पहनती थी और 16 में शादी करना तो बिल्कुल था ही नहीं उनके दिमाग में। और इस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों के साथ अपने तरीके से फाइट किया और अपने आप को एनरोल करा लिया किसमें, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। शी फॉट विद ऑल द ऑड्स। जो भी चीज़ें रही जो उनके अगेंस्ट जा रही थी उन सबके साथ उन्होंने लड़ा है, बट किस तरीके से, बहुत शांति से। सिमिलरली मारिया शरापोवा at a very young age had to live away from her parents for training. She was bullied by her co-trainees. She felt alone but became more strong and focused on her training. साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ है कि उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। वो पेरेंट्स से दूर रहीं। जो को-ट्रेनीज थे, जो और भी ट्रेनीज थे, वो सब उन्हें बुली करते थे, फिर भी उन्होंने उससे फाइट किया। साथ ही साथ उनको बहुत अकेला फील होता था जब भी, ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे साथ में, सपोर्ट नहीं था, बट फिर भी वो आगे बढ़ी और अपनी ट्रेनिंग पे फोकस किया। सो एंड फोकस्ड ऑन हर ट्रेनिंग। बोथ संतोष एंड मारिया हैड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। अनवेवरिंग ऐसा जिसको आप हिला नहीं सकते, कहते हैं ना कि भैया इतना ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस है कि आप हिला नहीं सकते इसको। दोनों ही जो है इनमें अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है। दोनों ही फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। सो दे हैड अनवेवरिंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड इमेंस फोकस ऑन देयर गोल्स। ऑल्सो अपना जो भी ड्रीम है उस पर इन लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस था। ऐसा नहीं था कि बस ठीक है ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो होगा होगा, नहीं। अपना उन्होंने, कहते हैं ना, खून पसीना एक कर दिया। और हम जानते हैं फिर जो रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम पर। They both became successful in their respective fields in a very short span of time. और बहुत ही कम समय में दोनों के दोनों फेमस हुए थे। यानी ये भी एक कंपैरिजन हो गया, एक सिमिलैरिटी हो गई कि दोनों ने बहुत कम समय में उपलब्धि हासिल कर ली थी। Both of them are patriots and share the dream to reach the top. दोनों ही देशभक्त हैं, साथ ही साथ हमेशा आसमान छूने का, टॉप पे रहने का इनका ड्रीम रहा है। Thus both Maria Sharapova and Santosh Yadav are strong-willed and determined women who made their countries feel proud of them. दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा strong-willed हैं, बहुत ज़्यादा determined हैं, और दोनों ने ही अपने जो कंट्रीज हैं उनको उन पर प्राउड फील कराया है। सो इस तरीके से आपने सिमिलैरिटीज भी देख ली। हर तरीके का क्वेश्चन हमने कर लिया है। मारिया शरापोवा जी की पूरी जर्नी आपको पता चल गई, क्या क्या हुआ है वो सब। सेम गोज विथ संतोष यादव। तो क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे कवर कर रहे हैं चैप्टर को, बट आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप अच्छे से स्टोरी समझते हो। अगर नहीं समझ पाए हो अभी भी, वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द चैनल, प्लीज गो एंड चेक देम आउट। क्लियर? ऑल राइट। अब हम करेंगे रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, यानी ऑब्जेक्टिव। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मारिया वॉज आस्क्ड बाय अदर पीपल्स टू। इस स्टोरी के MCQs इतने डिफिकल्ट होते नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है।
तो जब भी ट्रेनिंग चल रही थी मारिया की, तब जो बाकी के ट्रेनीज या पीपल्स या जो भी लोग ट्रेनिंग ले रहे थे वो क्या कहते थे मारिया को, व्हाट दे एक्सपेक्टेड हर टू गो बैक होम, टू स्टॉप प्लेइंग टेनिस, टू क्लीन द रूम, टू स्लीप पीसफुली. डेफिनेटली दे नेवर लेट हर स्लीप पीसफुली, तो गलत है डी. दे नेवर आस्क्ड हर टू स्टॉप प्लेइंग टेनिस, अदरवाइज वो आज टेनिस प्लेयर होती नहीं. थर्ड थिंग, दे नेवर आस्क्ड हर टू गो बैक, सिर्फ उनसे बोलते थे कि भैया रूम साफ कर दो. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप सभी का सही गया होगा. डन. ओके. 12th कहता है मारिया लव्ड रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ. मारिया शरापोवा को किस राइटर की नॉवेल्स पढ़ना पसंद था? जेके रोलिंग, आर्थर कॉनन डॉयल, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स. बहुत फेमस हैं सारे के सारे नाम, है ना. तो जेके रोलिंग आई होप आप सबको पता हो, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. हैरी पॉटर सीरीज जो है वो जेके रोलिंग जी ने लिखी है, और इनकी स्टोरी जरूर पढ़ना कभी, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है. रही बात विलियम शेक्सपियर, हु डजंट नोज अबाउट हिम. इवन प्लेज वगैरह भी आपके सिलेबस में कभी कभी ऐड किए जाते हैं शेक्सपियर के. और चार्ल्स डिकन भी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, बच्चों की कहानियां, बहुत फेमस इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं. और आर्थर कॉनन डॉयल आंसर है जिसकी नॉवेल्स पढ़ना मारिया शरापोवा को बहुत ज्यादा पसंद है. क्लियर. ओके. 13th क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ संतोष यादव इज. भाई इनका जो नाम है संतोष, उसका मतलब क्या है? संतोष संतुष्टि यानी कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन से आता है. ठीक है. सो 6th कंटेंटमेंट, एंग्विश, बीग्रजिंग. आंसर क्या हो जाएगा भाई? कंटेंटमेंट, क्योंकि 6th एक नंबर है 6. एंग्विश यानी बहुत ज्यादा जैसे एक तरीके से गुस्सा एंड एवरीथिंग, और बीग्रजिंग ऑल्सो यू हैव ग्रज. सो इस तरीके से आंसर हो जाता है संतुष्टि यानी कंटेंटमेंट. डन. ऑल राइट. 14th क्वेश्चन, ब्लैंक वॉज द लास्ट ऑप्शन इन माइंड ऑफ संतोष. इनमें से क्या चीजें थी जो संतोष जी के दिमाग में मतलब सबसे आखिरी ऑप्शन था, कि अभी मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको करनी है लाइफ में, अभी सबसे लास्ट में क्या आता है? सो संतोष जी के लिए स्टडीइंग, टेनिस, माउंटेनियरिंग, मैरिज, क्या था जो लीस्ट डिजायरेबल ऑप्शन था? वो है ऑप्शन नंबर डी, मैरिज. ठीक है. सो टेनिस वॉज नॉट इन हर माइंड, स्टडीइंग वॉज ऑलवेज देयर ऑन हर माइंड, माउंटेनियरिंग वॉज हर ड्रीम, एंड मैरिज वॉज समथिंग दैट वॉज लीस्ट, लाइक सबसे कम चीज अगर कोई वो लाइफ में अगर ऐसा होता ना कि ये करना है, तो लाइक मैरिज वाज द लास्ट ऑप्शन. क्लियर. ऑल राइट. अब डिस्कस करते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव सेफ्ड. संतोष जी ने किसकी जान बचाई थी 1992 के टाइम पे? मितेश सिंह, मनोज सिंह, मोहन सिंह या महेश सिंह. अब ये होता है क्वेश्चन में फंसाना. क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट अगर आप जानते ही नहीं हो नाम और आपने सिर्फ इतना ध्यान है आपको कि हाँ एम से नाम था, सिंह भी है, बट अभी वो मितेश था, मनोज था, मोहन था, महेश था, ये थोड़ा है ना. सो आंसर क्या है? मोहन, ऑप्शन नंबर सी. और इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है उसका डिस्कशन एंड होता है. आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चंस क्लियर हैं और आप पूरा चैप्टर रीच फॉर द टॉप जो है वो रिवाइज भी कर चुके हो इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की मदद से. डन. ऑल राइट. So with this we have come to an end of the discussion of the practice paper, but let me tell you one more important thing, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट चैनल स्टार्ट किया है विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी. तो अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ बच्चे हैं या कोई आपके भाई बहन या फ्रेंड्स हैं जिन्हें हिंदी मीडियम का जो पूरा सिलेबस है वो पढ़ने में दिक्कत जाती है और वो चाहते हैं कि कुछ उनके लिए भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज हों, देन प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए अबाउट द चैनल विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, ताकि वो इस चैनल पर जाकर जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सके. और आपको लगता है कि आपको भी कुछ इसमें देखना है कि हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है इसी चैप्टर्स को, इन्हीं सारे डिस्कशंस को, तो प्लीज जाके चैनल जरूर चेक कीजिएगा. डन. ओके. So with this, we have come to an end of the discussion of today's practice paper, which was based on the chapter Reach for the Top. I hope you understood both the stories and all the questions. And if you still have any kind of doubt, please leave it in the comment section down up below. But I hope koi questions में doubt रहा नहीं होगा as such. So with this, we have completed today's discussion. But in the next video, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.